वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेरम सेंसिंग। अब ये क्या है? आपको क्या पता है कि बैक्टीरिया भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बैक्टीरिया आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और उसके बाद कोई एक काम जो है उनको एक साथ मिलकर करते हैं। तो ये जो फिनोमेनन है इसको नाम दिया गया था क्वेरम सेंसिंग। तो पहले इसके डेफिनेशन में हम लोग बात कर लेते हैं, डेफिनेशन के बारे में कि ये क्या है। तो इट इज़ अ फिनोमेनन ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिकेशन। आप समझ चुके हैं, बैक्टीरिया टॉक्स टू ईच अदर बाय केमिकल सिग्नलिंग। अब हमारी जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स तो नहीं बोल पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो केमिकल सिग्नल्स देते हैं और उन केमिकल सिग्नल्स को हम लोग कहते हैं ऑटो इंड्यूसर्स। तो ये ऑटो इंड्यूसर्स उनके वर्ड्स की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑटो इंड्यूसर। अब ये देखते हैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया आपस में आए। अब इनको कोई भी एक फंक्शन करना है एक साथ। अब ये फंक्शन सबसे पहले मैं वायरुलेंस का ही एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि वायरुलेंस के लिए बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो मान लीजिए अब इनको वायरुलेंस कॉज करना है, इनको डिजीज़ कॉज करना है, ठीक है। तो अब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इतना लंबा चौड़ा एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, और ये छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उनको एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से इन्वेट करना है और उसके बाद उसको डिजीज़ बनाना है। तो इसके लिए इसकी पूरी एक रणनीति चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या करेंगे कि खुद को डिवाइड और रीडिवाइड करेंगे और अपना जो है अमाउंट बढ़ाएंगे सबसे पहले, और अपना जो सेल डेंसिटी है उसको बढ़ाएंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अपने जैसे बैक्टीरिया बन जाए। अब जैसे ही बाइनरी फ्यूजन की मदद से इन्होंने डिवाइड कर लिया, ये डिवाइड कर गए, बहुत सारे बन गए। अब ये ऑटो इंड्यूसर्स का सहारा लेते हैं। क्या करेंगे कि जो पहले वाले बैक्टीरिया थे, अब ये कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटो इंड्यूसर्स बनाएंगे और ऑटो इंड्यूसर्स को प्रोड्यूस करेंगे और अपने मीडियम में भेज देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे सबको। ये इनके वर्ड्स हैं, अब आप समझ रहे हैं कि ये वर्ड्स हैं जो सारे बैक्टीरिया के पास जा रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि हमको एक सेट का ट्रांसक्रिप्शन करना है जो कि फॉर वायरुलेंस है, हमें डिजीज़ कॉज करना है। वो सबको जाकर बताते हैं हमें डिजीज़ कॉज करना है, चलो तैयार हो जाओ। सब अपने अपने मैकेनिज्म में, सब अपने अपने सेल में ये प्रोग्राम कर लो, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोग्राम सेट कर लो और ट्रांसक्रिप्शन करो और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बनाओ जो कि हमारे ये वायरुलेंस में सहायक हो, ये अच्छी तरह से हम लोग इसको कर पाए। अब क्या होता है, साथ ही साथ ये फिर से ऑटो इंड्यूसर्स भी बनाते हैं। यहाँ देखिए, दे ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ ऑटो इंड्यूसर। अब सब में ऑटो इंड्यूसर बनने लगा। अब सब ये मानने लगे और सब एक दूसरे को बोलने भी लगे कि हाँ 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 चलो वायरुलेंस करते हैं, चलो और केमिकल्स बनाते हैं और इस बॉडी को इन्वेट करते हैं, इस बॉडी के अंदर हम लोग डिजीज़ कॉज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब वो एकता में है। यूनिटी पढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है मुझे लगता है बच्चों को, कि यूनिटी देखिए बैक्टीरिया की, कि किस तरह से एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो माइक्रोब है, वो एक बहुत बड़ी वो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल में सारी ज़िंदगी काट देता है। तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ टक्कर ले रहा है। कौन सा, ये माइक्रोब। और इसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है, ये कॉज कर लेता है। अब इसी तरह से मान लीजिए, ये तो एक एग्जांपल था डिजीज़ कॉज करने का। मान लीजिए इसको किसी भी दूसरे बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस करना है, तो इस केस में भी ये वही करेगा। इस केस में भी वो अलग अलग जो इंड्यूसर्स हैं वो दूसरे तरह के इंड्यूसर्स पे निकालेगा और वो बताएगा कि चलो हम लोग सिम्बायोसिस करते हैं। अगर उसको किसी और काम में, इसको कॉन्जुगेशन के काम में इसको लाना है, तो वो ऑटो इंड्यूसर उस तरह का प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बहुत तरह के यूटिलाइजेशन है बैक्टीरिया के लिए, सिर्फ वायरुलेंस नहीं होता, तो जिसकी मदद से ये अपने सारे काम कर सकता है। अब डिस्कवरर जो बायोलॉजिस्ट थे, जो इनके पीछे, उनके नाम है
सबसे पहले हैं के निल्सन, बस के निल्सन, टेरी प्लैट, जे वुडलैंड हेस्टिंग्स। इन लोगों ने डिस्कवर किया था, इन लोगों ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि ये जो क्वेरम सेंसिंग का जो टेक्निक है बैक्टीरिया किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अब ये 1970 में हुआ। 2011 में इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई और ये इसलिए यूज़फुल हुआ कि अब तक हमें सिर्फ इसकी टेक्निक के बारे में पता था कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, लेकिन अब ये हमें पता चल गया कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बॉनी बेसलर एक वुमेन साइंटिस्ट हैं जो कि इन्होंने ये काम किया एंटी बैक्टीरियल थेरेपी। इनका जो एंटी बैक्टीरियल थेरेपी है इट इज़ बेस्ड ऑन क्वेरम सेंसिंग। तो ये इस तरह से क्वेरम सेंसिंग को यूटिलाइज़ करती है ताकि जो बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ही इसको यूज़ किया जा सके, उनको उनकी ग्रोथ को रोकने में और उनको कम करने में, डिज़ीज़ को फिर से ठीक करने में, तो इन्फेक्शन को रोकने में। ये हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ इंड्यूसर्स, ऑटो इंड्यूसर्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के अलग अलग होते हैं। ग्राम नेगेटिव में इनको कहा जाता है AHLS, एन एसाइल एल होमोसेरिन लैक्टोन्स, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, प्रोसेस्ड ओलिगोपेप्टाइड्स। नाउ किस किस प्रोसेस में बैक्टीरिया इसको यूज़ करते हैं? तो बैक्टीरिया इनको यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, कॉम्पिटेंसी में, कॉन्जुगेशन में, मोटिलिटी में, स्पोरुलेशन में, सिम्बायोसिस में और वायरुलेंस में। तो वायरुलेंस और सिम्बायोसिस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से मोटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाना है बैक्टीरिया को तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो पूरे झुंड में जाएगा और पहले झुंड को इन्फॉर्म कर देगा कि चलो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, और सारे के सारे बैक्टीरिया फिर क्या हो जाएंगे कि वो वहाँ से फिर चलना शुरू कर देंगे। कॉन्जुगेशन में जैसे मैंने अभी बताया कि वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ अभी ये कॉन्जुगेशन में। इसी तरह से कॉम्पिटेंसी और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी क्वेरम सेंसिंग बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। हाउ ऑटो इंड्यूसर्स यू वर्क इन वायरुलेंस, ये मैंने अभी जो बताया कि ये कलेक्टिव रेगुलेशन है, जीन एक्सप्रेशन है और अल्टीमेटली द रिक्वायर्ड बिहेवियर। जो मैंने अभी कहा कि दे विल, वो पहले अपनी जो है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग, वो बाइनरी फिजन से बहुत सारे बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद वो अकेले नहीं बल्कि एक ग्रुप में, यूनिटी में काम करेंगे। और ये जो ऑटो इंड्यूसर्स हैं ये रिलेटेड होते हैं डेंसिटी से। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे तो ऑटो इंड्यूसर का भी जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ वो ऑटो इंड्यूसर को फिर से हर सेल को वो बोलते हैं कि आप भी ऑटो इंड्यूसर बनाइए। तो जिस भी सेल को ऑटो इंड्यूसर एक इंफॉर्मेशन भेजता है वो सेल भी ऑटो इंड्यूसर्स बनाने लगते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे आपके सेल डेंसिटी बढ़ जाती है बैक्टीरिया की, उस तरह से ही यहाँ पर ऑटो इंड्यूसर का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाता है उस मीडियम में। अब ये बात आती है कि हम लोग साइंटिस्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं क्वेरम सेंसिंग को अगेंस्ट देम। तो अब ये क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट को ये पता है कि केमिकल सिग्नल कौन सा यूज़ हो रहा है क्वेरम सेंसिंग में। तो अब ये क्या कर सकते हैं, उसके वो इनहिबिटर्स भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, वो बोल रहा है कि ग्रो करो, और हमें पता है कि वो केमिकल सिग्नल क्या है और हमने उसका इनहिबिटर बना दिया ग्रो मत करो। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया इस बात को नहीं समझकर वो इस बात को समझेगा और ग्रो नहीं करेगा। इसको और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए whenever there are bacteria in the medium, they are producing auto inducers, they add, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसमें इनहिबिटर जोड़ देंगे टू मीडियम, और ये क्या करेंगे कि जो टॉक्सिन स्प्रेड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है ये जस्ट उसका उल्टा करेंगे और वो कहेंगे कि इसको मत करो, और उससे क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया उसको करना बंद कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पर
कुछ बैक्टीरियल सेल ग्रो कर रहे हैं। तो एज़ पर देयर नॉर्मल वे, जो नॉर्मल उनकी चीज़ें हैं वो जैसा करते हैं, वो दे स्प्रेड आउट, ये इस तरह से यहाँ से ये स्प्रेड आउट करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर वो पूरे प्लेट में, ये एक मान लीजिए कि लैब का एक प्लेट है जहाँ हम लोग ले रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पर पूरा ग्रो कर जाएगा। इन केस मान लीजिए वही बैक्टीरियल कॉलोनी है यहाँ पर, और अब हमने इसमें क्या डाल दिया है, इनहिबिटर। अब यहाँ पर इनहिबिटर डाल दिया गया है, तो क्या देखा गया कि कोई भी इस तरह का ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसे जितने भी ग्रोथ्स पहले हम लोगों ने देख रहे थे, हम लोगों ने देखा वो कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस इनहिबिटर ने इस जो सेट ऑफ बैक्टीरिया थे उसको ये बताया कि ग्रो नहीं करना है, आप लोग जैसे हो वैसे ही रहो, अभी फेवरेबल टाइम नहीं आया है। तो यही है, हम लोग उनकी बातों को, हम लोग क्योंकि हमें उनका लैंग्वेज पता चल गया है, अब हम उन्हीं के भाषा में उनको रोकने के लिए कह देते हैं कि अब तुम मत ग्रो करो। So this was all about quorum sensing. We have another video for gram positive and gram negative quorum sensing in bacteria. Thank you so much.